Hello dear TYPSC microbiology students. So we have learnt about the secondary lymphoid organ in the last lecture, in which we have seen the two types of lymphoid organs, which secondary lymphoid organs, which were spleen and the lymph node. And in this lecture we are going to learn about one more type of lymphoid organ, which is mucosal associated lymphoid tissue, which is also known as MALT. So here we will begin with the begin with the MALT. So talking about the MALT or the mucosal associated lymphoid tissue, they are not particularly present at the one or only a particular part of the body. They are present like throughout the body like say mucosal cells. So what happens is that we know that mucosal membrane is present on the different types of the tissues or different types of organs. So this mucosal associated lymphoid tissues, they are part of the different types of organs of our body. So accordingly they are also classified. So first one is the NALT, which is the nasal associated lymphoid tissue. So this nasal associated lymphoid tissue, ये जो है it is a part of the nasal membrane. nasal membrane में आपको पता है कि वहाँ पे mucous membrane present रहता है, तो ये उसका part है. And we know what is the function of mucus. Obviously it is a type of the primary defense where it protects our body or protects the pathogen from entering our body. Then talking about the second type of the MALT, which is the GALT, which is gut associated lymphoid tissue. इसके नाम में ही गट है, मतलब इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन और द स्टमक लाइनिंग, जिसमें जनरली पेयर्स पैचेस आते हैं. दे आर द वन हु आर प्रेजेंट in that particular tissue or the organ. Then third one is the bronchus associated lymphoid tissue, jo again they are also present in the lining of the bronchi or the lungs. मतलब these MALT और the mucosal associated lymphoid tissue, they are not like मतलब एक ही पर्टिकुलर ऑर्गन में या एक ही जगह पे वो प्रेजेंट रहेंगे. दे आर प्रेजेंट, मतलब वो जहाँ पे प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंगली उनको क्लासीफाई किया गया है. वो बाल्ट हो सकते हैं, वो गाल्ट हो सकते हैं, या तो वो माल्ट भी हो सकते हैं. तो जो म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू है, ओवरऑल उनका क्या फंक्शन रहता है कि वो प्रोटेक्ट करेंगे बॉडी को, वो एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है. अब लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या होते हैं? लिम्फोइड ऑर्गन्स मतलब जिनमें भी जो है लिम्फोइड सेल्स, जैसे कि लिम्फोसाइट्स वगैरह, जिनमें भी वो मैच्योर हो, प्रेजेंट हो, या फिर वो अपना कुछ तो भी फंक्शन उनमें कैरी आउट करे, तभी वो लिम्फोइड ऑर्गन कहा जाता है. अगर उनमें लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हो तो, या फिर कोई इम्यून सेल्स प्रेजेंट हो तो यहाँ पे क्या होता है माल्ट में, ये जो है इट इज़ लाइक अ लाइनिंग के जैसे ही प्रेजेंट रहता है हर बॉडी, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो, यूरिनोजेनिटल सिस्टम में हो, तो इन सब में वो एक लाइनिंग के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. एंड लाइक इट इज़ अ मेजर साइट जहाँ पे एक्चुअल में एंट्री होगी पैथोजन की. एंड अगेन इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सो दैट इज़ वाई इट हैज़ द मेजर रोल कि लाइक वही सरफेस जो है उनमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कुछ ऐसे जो है कुछ वी कैन से कुछ ऐसे ऑर्गन्स या उसमें कुछ टिश्यूज़ वगैरह है, उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कुछ तो ऐसे मैकेनिज़्म चाहिए जो उनको प्रोटेक्ट करे. सो इसके वजह से ये माल्ट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं. उनकी अगर बात करें तो एज एन एग्जाम्पल टॉन्सिल्स, अपेंडिक्स, पेयर्स, पैचेस, दे आर ऑल द लिम्फोइड टिश्यू. जो ये जो है वही एज एन लिम्फोइड टिश्यू के जैसे काम करेंगे. हमारे वो जो भी सिस्टम्स है, यूरिनोजेनिटल सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए पेयर्स, पैचेस रहेंगे, वहाँ पे टॉन्सिल्स रहेंगी, या तो फिर वहाँ पे अपेंडिक्स रहेंगे. तो ये सब मिलके जो है एज एन वी कॉल देम एज अ माल्ट और द म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू. तो सपोज अभी वो क्या फंक्शन करते, तो आई विल शो यू द स्ट्रक्चर. तो सपोज एज एन वो लाइनिंग के जैसे प्रेजेंट है, तो उनकी जो इपिथेलियल से मतलब गट फ्लोरा पे, सपोज हम गट जो है या फिर इंटेस्टाइन है उसकी बात करेंगे अगर, तो उनकी जो लाइनिंग है वहाँ पे सपोज ये प्रेजेंट है एज एन पेयर्स पैचेस. तो वो कैसे प्रेजेंट रहेंगे? सपोज उनका जो
लाइनिंग है लाइकवाइज, तो वैसे जो है लाइनिंग करके प्रेजेंट रहेंगे। तो उन पे जो है वी कैन से कुछ एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। सो ये जो एपिथेलियल सेल्स है उनको कहा जाता है एम सेल्स। एम सेल्स क्यों? बिकॉज वो म्यूकस मेम्ब्रेन के मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते। तो मैं आपको एक का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। सो सपोज यहाँ पे है वो लाइनिंग और ये है एम सेल। ओके, सपोज ये एक एम सेल है, तो यहाँ से क्या होगा, सपोज एक एंटीजन है कुछ तो भी, तो उसकी एंट्री यहाँ से होगी। अगर वो एंटर हुआ तो यहाँ पे सेंटर पे बी सेल्स प्रेजेंट रहते एंड अराउंड उसके रहते टी सेल। तो ये होता है ओवरऑल स्ट्रक्चर एम सेल का, जो एक्चुअल में प्रोटेक्शन का काम करेगा और वो एक लाइनिंग के जैसे प्रेजेंट है। एम सेल की ही लाइनिंग रहती है। मतलब सपोज ये हमारी वो वेट अ मिनट, सपोज हमारी जो है गट लाइनिंग हो या फिर कोई भी हमारी यूरेनोजेनाइटल की लाइनिंग हो, तो सपोज ये लाइनिंग है एपिथेलियल की, उसमें ऐसे एपिथेलियम के जो है एम सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। एम सेल से क्या बनता है, एपिथेलियम, मतलब आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग जो है उस पर ये एम सेल प्रेजेंट रहते हैं। अभी वो रोल कैसे प्ले करेंगे? सो दिस एम सेल, suppose this is M cell and it has some like network or like a pore through which the antigen may enter। तो ये एंटीजन अगर आया तो यहाँ पे सेंटर में बी सेल प्रेजेंट रहते, यहाँ पे टी सेल मैक्रोफाजेस वगैरह प्रेजेंट रहते। तो क्या होगा, ये जो एंटीजन है उसको हमारे मैक्रोफाजेस जो है वो फैगोसाइटोसिस करके किल लाइक फैगोसाइट करेगी एंड आफ्टर दैट दे विल प्रेजेंट दैट एंटीजन ऑन देयर सरफेस। और वो जाके किसको फिर सिग्नल देगी, दे विल गो टू द टी सेल्स। टी सेल के पास जाने के बाद, टी सेल भी नो साइटोटॉक्सिक टी सेल है एंड द टी हेल्पर सेल है, उसमें से अगर टी हेल्पर सेल आया कांटेक्ट में तो वो क्या करेगा, फिर वो जाके बी सेल को जाके बताएगा कि अभी अभी हमारे सेल में जो है हमारे एम सेल में एंट्री की है एंटीजन ने। तो वो बी सेल को जाके बताने के बाद बी सेल जाके बाइंड होगा टी सेल को। तो उसकी वजह से क्या होगा, बी सेल जो है वो डिवाइड होगी इनटू द प्लाज्मा सेल एंड इनटू द मेमोरी सेल। तो जो प्लाज्मा सेल जनरेट होगी इट विल जनरेट सम एंटीबॉडीज़। तो वो एंटीबॉडीज़ फिर इस सेल से माइग्रेट हो गए लाइक मेमोरी सेल बन के स्टोर रहेंगी। अगर नेक्स्ट टाइम भी वो एंटीजन आए तो हमारे बॉडी में वो मेमोरी रहेगी और ये एंटीजन जाके अगर और भी जो है इसके जैसे कुछ एंटीजन्स एंटर हुए बॉडी में तो उनको किल करेगी। तो ये ओवरऑल जो है एम सेल का फंक्शन है कि क्या करेगी एम सेल्स, उसमें कुछ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट रहेगी जिससे वो हमारी बॉडी को जो है पैथोजन से प्रोटेक्ट करेगी। सो यही फंक्शन होता है एम सेल का, माल्ट का, म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जिसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, गाल्ट हो सकते हैं, बाल्ट या फिर इवन नाल्ट। सो ये सब जो है म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हमारे डिफरेंट सिस्टम्स पे प्रेजेंट रहते हैं। वहाँ पे ये क्या काम करेगी, प्रोटेक्शन का। क्यों? बिकॉज उनमें एम सेल प्रेजेंट रहते हैं जो एपिथेलियम में प्रेजेंट रहते हैं। दैट इज़ हाउ कि उसमें अगर पैथोजन गलती से एंटर हुआ या फिर कोई एंटीजन एंटर हुआ तो उनमें एम सेल्स में जो है टी सेल्स रहेगी, बी सेल्स रहेंगे, मैक्रोफाजेस रहेंगे। इसके वजह से वो हमारे बॉडी को जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यही सिंपल सा फंक्शन रहता है माल्ट का या फिर म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू का, जिसके एग्जांपल हो सकते हैं पेयर्स पैचेस, अपेंडिक्स और इवन द थर्ड वन विच इज़ टॉन्सिल्स। तो ये सब एग्जांपल्स हैं माल्ट के। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थर्ड टाइप ऑफ द सेकेंडरी lymphoid organ and malt, which is very important. We have already seen the spleen and the lymph node, and in the next lecture we are going to learn the last point of this chapter, which is how these secondary organs, lymphoid organs, response to the give the response towards the antigen. We are going to learn. Thank you.